हो गया था हो गया क्या? कार्यक्रम के आगे अगले कदम पर हम सभी शिक्षकों की ओर से हमारे न्याय ग्राम सभा की सबसे सीनियर टीचर श्रीमती अंतिम कुमारी जी, बड़े भाई आदरणीय श्री विक्रम जी को बुके भेंट करते हुए ऐसा कुछ हमारे साथ होता है। ऐसा नहीं कि हम जिंदगी अपन इसे बिता दें और हमका जो है कोई मुकाम मिल जाए, तो उसके लिए बड़ी मेहनत करना पड़ा था समझो बच्चों। मेरा गांव, मेरा समाज, सब लोग बैठो। मेरे प्रिय जो लोग भी हैं, मेरे बीच में लोकतंत्र सेनानी राम सिंह यादव जी हैं, जो हमेशा, मैं आपको बता दूं, इस स्कूल में बच्चों मेरे प्रेरणा स्रोत रहे। मैं पता नहीं क्यों आज एक हफ्ते से भावुक हो रहा हूँ बार बार। कारण यह है कि अध्यापक और टीचर समझ सकते हैं इस चीज़ को, क्योंकि जो उपलब्धि मिली है विकास को, वो शायद बहुत ही परिश्रम के बाद मिली। मैं अपने आप को बड़ी देर से बड़ा फ्रेश था, लेकिन पता नहीं क्यों मैं जब बात करता हूँ तो लगातार भावुक हो जाता हूँ। बच्चों, मैं इस गांव में 90 में आया था। इससे पहले मेरी एजुकेशन जो है चंडीगढ़ की है, चंडीगढ़ में पढ़ा लिखा मैं। जब मैं 90 में आया था तो मैं इस गांव में सपने लेके आया था, और मैं सपने लेके ये आया था कि मैं अपने गांव को एक मॉडल गांव बनाऊंगा और मॉडर्न गांव बनाऊंगा। लेकिन कुछ अभाव थे, परिस्थितियाँ होती हैं, बहुत सी परिस्थितियाँ थी, बहुत पिछड़ा क्षेत्र था, बहुत चूँकि मोटिवेशन के लिए यहाँ कोई रास्ते नहीं है। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे इस तरह के कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। बहुत से पेरेंट्स को ये नहीं पता कि आगे इंटर के बाद हमें कहाँ बच्चे को ले जाना है। देखिए, प्राइमरी स्कूल ऐसा नहीं है। इससे पहले आज से 15-20 साल पहले ये कंडीशन थी कि प्राइमरी स्कूल से पढ़े हुए बच्चे गांव से, ये डीएम, एसपी, डॉक्टर जो भी होते थे, गांव के ही बच्चे होते थे। कंडीशनें चेंज हो रही हैं। हमारे जो पेरेंट्स हैं, टीचरों की कहीं से कोई, हर आदमी केवल अध्यापकों को ही दोष देता है, लेकिन अध्यापकों का कहीं से दोष मैं इसलिए नहीं देता। सबसे बड़ा दोष जो होता है अध्यापकों में होता है। अभिभावक टोटली जिम्मेदारी जो है अध्यापकों पे छोड़ देते हैं और कहते हैं अध्यापक हमारे पढ़ा नहीं रहे। देखिए, मैं बच्चों के एक थोड़ा सा मुझे खल रहा है कि कुछ पेरेंट्स भी होते तो ये बात उन पेरेंट्सों तक पहुंच जाती, उन अभिभावक तक पहुंच जाती तो बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन चलिए, फिर कार्यक्रम होते रहेंगे और मैं इस चीज़ को आपके बीच में एक्सप्लेन करता रहूँगा। 8 तक है और वो देखिए बगल में प्राइमरी भी है। यही से जो लोग कहते हैं कि प्राइमरी और गांव के स्कूल में पढ़ा हुआ बच्चा कुछ कर नहीं सकता, वो लोगों के मन का केवल फतूर है। लोग समझ नहीं पाते, और ऐसा नहीं है। ये जो बच्चे बैठे हैं, ये देश का भविष्य है, और ये भविष्य टीचर के साथ साथ उन अध्यापकों भी, जो गार्जियनों की भी जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों को क्या बनाना है। चूँकि होता क्या है, मैं तो गांव देख रहा हूँ, मैं भी उसी में से हूँ, मैं कहीं बाहर से नहीं हूँ। पता चला बच्चा स्कूल में आया, और बच्चा स्कूल में आने के बाद जैसे उसको छुट्टी होती है, घर में कहीं ना कहीं उसको काम से लगा दिया जाता है। घर का काम, धान की कटाई, गेहूं की कटाई, या तमाम अन्य तरह के काम होते हैं जो घर पे लगा दिए जाते हैं। और दूसरा, रेगुलरिटी कहाँ से बन पाएगी, हमारे बच्चों का भविष्य कहाँ से बन पाएगा जब बच्चों के बीच में कोई डिसिप्लिन नहीं होगा। परमानेंट बच्चों को स्कूल भेजा ही नहीं जाता। अभी कटाई आएगी तो पता चला बच्चों की संख्या कम हो गई। तमाम चीज़ें हैं। कुल मिला के मैं भावुक हो रहा हूँ बोलने की। मैंने बहुत तैयारी करके आया, तो बहुत कुछ आप लोग कहना था, फिर मैं टाइम निकालूंगा। अगर मेरे बीच में, देखिए, मैं तो अभिभावक हूँ, बच्चों के अभिभावक, परिवार के लोग मानूंगा। आप लोग फिर मुझे कभी मौका देंगे तो मेंटली मैं पता नहीं क्यों मैं इतना खुश हूँ। चूँकि होता नहीं, कोई दुर्लभ चीज़ ऐसी मिल जाती है गाँव में रह के। फिलहाल अध्यापक और जो गार्जियन बैठे हैं यहाँ पे, वो लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं कि गाँव में रह। आज इस संदर्भ को लेकर के हमारे आपके बीच में बात हो रही है। जैसा कि अभी
आपको जानकारी दी गई। विकास यादव इसी विद्यालय से पढ़ करके निकले हैं और आप ही की तरह से जिस तरह बैठे हो यहाँ इसी जमीन पर बैठ करके और आज आपके गांव का, आपके समाज का नाम रोशन कर रहे हैं। अभी इसमें तमाम सारे विकास छिपे हुए हैं, ये तो भविष्य बताएगा। इसी में से कई विकास जन्म ले सकते हैं जो विकास से कहीं और ज़्यादा ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं। और इसके पीछे जो ज्ञानदात्री हमारी बहनें बैठी हैं, ज्ञानदाता आप तो बनाए देखो वैसे देखो कहा जा रहा है कैमरा, इनका कितना श्रेय है, कितना इनका महत्व है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। सारे में बताया आप तो मिट्टी हो और मिट्टी को किस तरह से कुम्हार कौन सा बर्तन बनाएगा, ये बर्तन बनाने वाले कुम्हार बैठे हैं। इन्हीं के हाथों गढ़े जाओगे और गढ़ करके ऊंचाई पर पहुंचाए जाओगे। अभी बैठा हुआ था, वो कह रहा कि तुम्हारी मैम है। हमने कहा हाँ। कह रहे मेरे या तो जो टीचर हैं या तो आज दुनिया में नहीं है या तो बूढ़े हो चुके हैं। मैं कहा नहीं हमारी मैम है। तो उसको लगा कि नहीं ऐसे ही मैं स्कूल में गांव का स्कूल हमने कहा नहीं हमारे टीचर हैं, हमें पढ़ाए हैं, उसके बाद मैं इस वजह से यहाँ पर आया हूँ। तो मैं इतना खुश हूँ, हमारे घर वाले इतना खुश हैं और आप लोगों को भी पढ़ाई करके आगे बढ़ना है और डेली खुद से और अपने आप से और अपने टीचर से, अपने घर वालों से पूछना है और खुद से जानना है कि सपना क्या है, तुम्हारा सपना क्या बनना है। डेली जब सुबह उठो तो सबसे पहले पूछो अपने आप से कि हमें फ्यूचर में करना क्या है। जब तक अगर जो कोई एम नहीं होगा तब तक कोई मतलब नहीं है लाइफ का। क्योंकि जब मैं भी यहाँ पर था कुछ ना कुछ मेरे दिमाग में था कि हाँ फ्यूचर में तो कुछ करना ही है। फिर उसके बाद धीरे धीरे चल के हमें माइंड में क्लियर हुआ कि हाँ अभी इस लाइन में जाना है और फिर जाके यहाँ पर मैं आज पहुँचा हूँ। जब तक उधर तो जब कूदना है तो कुछ लंबाई होगी तो हम पहले से माइंड को सेट करके रखेंगे, है ना, ताकि उसके बाद वहाँ कूद पाएंगे। तो इस वजह से मैं यही कहना चाहूँगा कि डेली सुबह जब उठो टीचर से पूछो या खुद से पूछो या अपने पेरेंट्स को बताओ कि हमारा क्या सपना है और उसको लेकर अपने अग्रसर रहो। यही मेरी सीख है और यही मैंने अपने टीचरों से सीखा है, समझा है और मुझे नहीं लगता कि अब मैं इस चेयर में बैठ के मैं आज खुद बहुत भाग्यशाली समझ रहा हूँ, मुझे तो लगा। थैंक यू मैम। और मैं जितना अपने टीचर्स को थैंक यू बोलूँ वो कम ही है। थैंक यू सो मच। देखिए माताएं, एक माँ होती है जन्म देने वाली और एक माँ होती है ज्ञान देने वाली। आज विकास की दोनों माताएं एक साथ बैठी हुई हैं, ज्ञानदात्री माँ और जन्मदात्री माँ। मैं चाहूँगा दोनों के बीच में विकास हो जाए और ये फोटोग्राफी कराएंगे।